फोटोशॉप में हम लोग आज टेक्स्ट टूल देखेंगे। यहाँ से हम एक पेज ला लेते हैं और इस प्रकार से आप पेज को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जब टेक्स्ट टूल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार के आपको टेक्स्ट यहाँ से दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये 4 प्रकार का। हॉरिजेंटल क्या होगा? बाएं से दाहिना। वर्टिकल क्या होगा? ऊपर से नीचे। हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल, मतलब ये जो है जिस प्रकार से हम मार्केट का इस्तेमाल किए, आप चाहते हैं कि उसमें हम तरह तरह का कलर फीड कर दें, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से वर्टिकल में भी करेंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का टेक्स्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो आप 2 तरह से करेंगे। एक हेडिंग के लिए, तो हेडिंग के लिए करेंगे तो वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल हो जाएगा, मतलब हेडिंग हमको बनाना है। यदि हमको पैराग्राफ बनाना है तो ड्रैग करके बनाना पड़ेगा। तो हेडिंग के लिए खाली क्लिक कर देना, जैसे यहाँ से हमको कुछ लिखना है तो इस तरह से कर देंगे और यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमको पैराग्राफ के लिए करना है तो इस प्रकार से करना है, तो इसके नीचे पैराग्राफ होगा, इसमें हम जो चाहेंगे लिख सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग अगर हम कर रहे हैं तब इस तरह से करेंगे। तो अभी हम लोग आर्टिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे, अभी हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिए, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा टेक्स्ट टूल का प्रयोग यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर जैसे ही आप टेक्स्ट को छेड़ते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो यहाँ से हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पर अपने सेंटर का नाम डालते हैं। जो टेक्स्ट इस प्रकार से एक हेडिंग बनाए, ठीक है। और यहाँ से एक्सेप्ट ये बार बार करने के लिए बोलेगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये लेयर भी जनरेट कर रहा है, इसका लेयर भी जनरेट हो गया है, ये देखिए, ठीक है ना। अगर इसको हमको मिटाना होगा तो यहाँ से देखिए टीसी वर्ड लिखा हुआ है, इसको यहाँ से नीचे कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर से हम इसको लाते हैं। दूसरा तरीका है आल्ट दबा करके 3 बार एल करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड किए। पहला तरीका क्या था कि यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे की ओर खिसका देंगे यहाँ पर रिसाइकल बिन में, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लेयर को क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। और अपने सुविधानुसार इसको मूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आता है कि जैसे ये पहला जो ऑप्शन इसका आता है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट के फेस को बदलना। तो टेक्स्ट के फेस को बदलने के लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका ये फॉन्ट फेस फैमिली है, इस पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आप आगे पीछे करके इसको एरो की से देखिए यहाँ बदल रहा है। आपको जो पसंद है यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ से हम एरो की से हम एक एक करके भी चुन सकते हैं, या अगर आपको टेक्स्ट का अंदाज है कि हम यही यूज करेंगे, जैसे देखिए, ये देखिए, अगर कोई आपको पहले से पता है कि ये ऐसा करते हैं, जैसे कि हम मिस्ट्रेल इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, MIS, देखिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और यहां से जैसे अब हो गया कि हमको यही चाहिए, तो यहां से इसको पहले एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप इसके साइजिंग पर हम कार्य करेंगे। यहां पर गए, सेलेक्ट किए, अब आता है ये साइजिंग। यहां से आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इसके साइजिंग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है, जैसे हमारा ये छोटा था, इस पर सेलेक्ट करेंगे, आप इसको क्लिक करके अगर हम शिफ्ट दबा करके ये करते हैं बराबर मात्रा में, आप इस तरह भी इसके साइजिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और एक्सेप्ट करेंगे तो ये मेरा साइजिंग ये आ गया,
ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, आल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो ये पुराने अवस्था में आ गया। तो दो तरीका से आपने देखा साइजिंग हमने बढ़ाए, यहाँ से आपको अंदाज है, लेकिन कभी कभी यही साइजिंग बेस्ट होती है। अगर आप ड्रैग करके खींचते हैं तो आपका कभी कभी ये पिक्सल खराब भी हो जाता है। जब आप बहुत सारा टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ से आपको अंदाज लेना पड़ेगा कि हमारा कितना साइज ये परफेक्ट था। ठीक है ना, वैसे ही पता नहीं चलता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। ये देखिए, ये यहाँ से आप बढ़ाइए, ठीक है ना। यहाँ से इसमें भी अंतर आता है थोड़ा बहुत, पहले एक्सेप्ट करेंगे तब इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बार इस पर आते हैं, यहाँ से टेक्स्ट में शार्प करने के लिए एकदम हल्का सा इसमें अंतर आएगा, ठीक है, और इसको ओके करते हैं। ये इस तरह से आपका बन रहा है। अब यहाँ से आता है कलरिंग करना। ये ऑप्शन नॉर्मल ही है, जैसे आप लिखते हैं उसी तरह से कार्य करता है। अब यहाँ से इस पर यहाँ जो कलर होगा या जो ऊपर में कलर होगा ये दोनों सेम है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से बदलाव करते हैं, ओके करेंगे तो वो कलर, यहाँ ओके करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो कलर बदल जाएगा। देखिए सेलेक्ट ये नहीं था इसलिए कलर नहीं बदला। पहले इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कलर चुनेंगे, ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे और ये इस तरह से कलर यहाँ से बदल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कलर यहाँ पर बदल सकते हैं। अब है कभी कभी आपको इसका तुरंत डुप्लीकेट बनाना है, इसी चीज का डुप्लीकेट। आल्ट दबा देंगे और इसे खींच देंगे तो जितना चाहिएगा आल्ट दबा के देखिए ये डुप्लीकेट आपका बन रहा है। ठीक है ना, इसका डुप्लीकेट बन रहा है, यानी कॉपी करने का, कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अब हम इसको मान के चलिए कि, लेकिन ये अब यहाँ क्या हुआ कि अब ये सेलेक्ट यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा। देखेंगे कौन, ये लॉक हो गया, लेयर इज लॉक्ड, ठीक है ना। चूंकि आपने लेयर क्रिएट नहीं किया, इसलिए जब इस तरह से करना होगा तो आपको पहले लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, अपना लेयर। तो इसको हम कंट्रोल जेड से बैक जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिए एक बार इसको, अगर आप देखिए ये भी लॉक हो गया है। तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमारा यहां से था, इसको लेके कंट्रोल शिफ्ट एन कर देते हैं, ये मेरा लेयर क्रिएट हो गया। यदि अब यहाँ पर आल्ट दबा करके अब खींचते हैं तो फिर से शिफ्ट एन अगर कर देंगे तो ये मेरा दूसरा लेयर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, है ना। हम जो कलर का बात किए थे, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इसको, कभी कभी इस तरह का आपको जरूरत पड़ सकता है। इसमें ध्यान रखना है कि हमको एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कभी कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आल्ट दबा के इसमें ये यहाँ क्या हुआ कि ये अलग से लेयर हो गया था। जब आप फाइनल करेंगे तो लेयर को लॉक भी करना है, नहीं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। जैसे जैसे मान के चलिए, ये देखिए ये पेज
पेज भी लेयर में चेंज हो गया, ये बैकग्राउंड लेयर में बदल गया। ठीक है ना। तो चलिए इसमें यहां तक हम लोग पहुंचे थे। अब आते हैं टेक्स्ट का, और इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या क्या है इसको पहले देखेंगे। लेयर का क्लास अलग से भी हम लोग करेंगे पहले, और लेयर जैसे जैसे अलग अलग इमेज बनाते हैं तो वहां लेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर ये जो सेकंड वाला देख रहे हैं है ना, तो इसमें जो है प्लेन कलर सूट नहीं कर रहा है, तो आप कलर के रूप में यहाँ से स्विचेज या ये स्टाइल जो है ये स्विचेज में प्लेन आ जाता है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका हम एक उपयोग कर लेते हैं, तब हम टेक्स्ट को करेंगे। तो यहाँ स्टाइल में जाएंगे और एक अप्लाई हम कर देते हैं इस पर, ये अप्लाइड हो गया। ठीक है, ये अप्लाइड हो गया। टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये वाला ऑप्शन पर आता है, ये वाला ऑप्शन देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, पहला पर क्लिक करते हैं, ओके करके देखते हैं ये क्या हो रहा है। और ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई बैनर या कोई भी डिजाइन करते हैं तो इसकी ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है। ठीक है ना, सबसे पहले पड़ती है। अब जैसे इस पर क्लिक किए थे, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर हम और इसको फैलाते हैं और ओके करते हैं, देखिए क्या होगा, ये इस तरह का फिगर क्रिएट कर रहा है। देखिए इस तरह का कर रहा है। फिर से इस पर आते हैं, हम इसको घटाते हैं, यहाँ लाते हैं, ये देखिए। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आपके टेक्स्ट के साथ हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये मतलब ये गोलाई में ऊपर की ओर ले जाना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें, देखिए ये क्या हो रहा है, हल्का फैल रहा है ऊपर से। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की आकृति इसमें चाहते हैं। फिर यहाँ से आते हैं वर्टिकल डिस्टॉर्शन, ये देखिए। ठीक है ना, आप इसका प्रयोग करते हुए इस तरह का आकृति में इसको बदल सकते हैं। ठीक है, हम जो प्लान था इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह का आपको चाहिए तो ठीक। अब आते हैं टेक्स्ट पर, फिर से क्लिक करते हैं, फिर से हम टेक्स्ट डिजाइन पर आएंगे और यहाँ से हम दूसरे पॉइंट पर लेंगे। ये देखिए दूसरा पॉइंट इस तरह से जा रहा है। ठीक है ना, जब आप वेडिंग वगैरह का डिजाइन करते हैं तो उसमें इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ सकती है, या स्पेशल इफेक्ट वाला टेक्स्ट बैनर या कुछ भी करते हैं तो यहाँ से इसकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ देखिए, फिर देखिए यहाँ से आप इसको अपने अनुसार इस इफेक्ट को सेट कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से आप मूव करके आपको देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है और कैसा हमको अच्छा लगेगा। देखिए ठीक है, चलिए अब दूसरे पर देखते हैं, तीसरे नंबर पर। ये देखिए तीसरा नंबर इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो क्या हो गया, इस पर इस तरह से हो रहा है, ये वर्टिकल फिर से नीचे की ओर आ करके। ये देखिए हम इसी पर अभी रहने देते हैं। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट ऑप्शन पर, ये है, ये देखिए इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर है। फिर आगे है ये इस प्रकार का ऑप्शन, इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, इस चीज के लिए अलग अलग टेक्स्ट इसको आप बना लीजिएगा, तब आपको इफेक्ट समझ में आएगा। तो जैसे हम इसको
हम यहाँ से आते हैं, जैसे ये टेक्स्ट हम किए थे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिए, आप आल्ट को दबाते हुए कॉपी करते हैं, इस पर हम इफेक्ट पहले लगाते हैं, टेक्स्ट लगाए, इस पर एक इफेक्ट लगा देंगे, यहाँ पर हम ये वाला इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। मूव टूल से इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से एक और हम कॉपी करते हैं, ये देखिए यहाँ कॉपी होते जाता है, जब सेलेक्ट यहाँ देखना पड़ेगा, तब क्लिक ऐसे क्लिक क्लिक कीजिएगा तो ठीक से नहीं होगा, है ना। ये देखिए, आप कुछ इसको बना के रख लीजिए, फिर यहाँ जनरेट हो रहा है, जब तक ये सेलेक्ट नहीं हुआ तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सब पर अलग अलग हमको डिजाइन दिखाना है। यहाँ से हम लोग अभी जो है इस पर एक लेते हैं, देखिए इस तरह का ये मॉडल चेंज हो गया, तो आप सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का मॉडल बन रहा है, ठीक है। ओके करेंगे तो इस तरह का मॉडल में ये चेंज हो जाएगा, सब में अलग अलग इफेक्ट आपको लगाना है। फिर आगे लेते हैं, देखिए अभी यही सेलेक्ट है, इसीलिए इस पर पहले इस पर आते हैं, जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा तब तक कार्य नहीं करेगा। एक लेते हैं फ्लैग वाला, ये देखिए फ्लैग वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, ठीक है। अप्लाई करेंगे ये फ्लैग वाला हो जाएगा। तो आपको जितना भी ये मॉडल है, सारे मॉडल को अलग अलग कॉपी करके, और देखिएगा लेयर ऑटोमेटिक बन रहा है, ठीक है ना। अगर बैकग्राउंड को लेयर क्रिएट कर देंगे तो वही जो है पूरा व्हाइट पेज जो है अलग हो जाएगा और उसका ट्रांसपेरेंट भाग अलग हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें सावधानी करते हुए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो टेक्स्ट टूल का प्रैक्टिस करते हुए यहाँ से आपको अगले क्लास में आपको पेपर लेके आना है, जो आपको पेज मेकर में पेपर था, फिर उसमें हम टिक लगाएंगे और आपको देंगे प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए, क्योंकि काम करेंगे तभी सीखेंगे, नहीं तो इधर का ऑप्शन पढ़ाएंगे तो पीछे वाला भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो खास करके जब टेक्स्ट आ गया, आपको पेज सेट करने आता है या कुछ भी आता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो एक हम यहाँ पर एक सिंपल सा कार्य हम आपको दे रहे हैं, निकाल करके देखते हैं। इसको हम सबसे पहले ये वाला फाइल को खत्म कर लेते हैं। तो आपका जो पेज मेकर का फाइल था, ठीक है ना, तो पेज मेकर का फाइल, उसको जो आपने डिजाइन एक तैयार किया था, नरेंद्र मोदी वाला जो डिजाइन था, उसको आपको फोटोशॉप में बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी फाइल पर जाएंगे, यहाँ से पहले आप पेज ले लेंगे, और यहाँ पर भी आपको सेम अब डिजाइन, चूंकि जब प्रोफेशनल कार्य करेंगे तो आप पहले इसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो इसका भी सेंटर पॉइंट कैसे मिलाएंगे, इसका सेंटर पॉइंट कैसे मिलाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं इसका प्रयोग करते हुए कि इसमें जो है इससे नहीं होगा तब, और इसको ये देखिए यहाँ बन रहा है, और यहाँ से हो जाएगा, इसी से मार्केट टूल से ही हो जाएगा।
और फिर इस तरह से सेंटर पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। और इसमें भी कंट्रोल प्लस करते जाएंगे, पेज बड़ा होता चला जाएगा। और बहुत बड़ा हो गया तो कंट्रोल 0 करेंगे तो पेज फिर फिट इन विंडो वाला आ जाएगा। और इसको कंट्रोल डी से खत्म कर देंगे। यहां से आपको लेयर समझना है। जैसे आपका शुरू वाला चीज है, तो जैसे इस पर आप करेंगे तो सबसे पहले सारा बॉक्स वगैरह आप देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे बॉक्स क्रिएट करना है तो आप यहां से लेंगे, जैसे ये लिए तो कंट्रोल शिफ्ट एन कर देंगे इसके लिए, यहां से लिए। अब इसको हमको कलर पहले देख लेंगे मूव हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। कलर फिल में चले जाएंगे, यहां से कलर बकेट में जाएंगे, बकेट वाले में क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये वहां ग्रीन कलर है तो यहां से हम ये वाला मॉडल परहैप्स है, ठीक है। तो इस तरह से मॉडिफाइड अपना कर लेंगे यहां से, इसका पॉइंट को इसको आगे पीछे करके कलर यहां से करके कर लेंगे। फिर यहाँ से ओके करेंगे और आप अपने सुविधा अनुसार इसको सेट कर लेंगे। जैसे टेक्स्ट लेंगे, जैसे ही टेक्स्ट हम लेंगे तो टेक्स्ट अलग अलग डिजाइन करना है तो सबको अलग अलग लेयर में बनाना है। तो इसमें एक बार डिजाइन करना अनिवार्य है, जब तक करेंगे नहीं तो आपको यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है ना। आप अपने सुविधा अनुसार इसको, ठीक है। इसमें बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर के लिए आपको यहाँ से बताए थे कि आपको एडिट में जाना है, इसको पहले सेलेक्ट ओके कर लेना है, तब ये हाईलाइट रहेगा। स्टॉक में जाएंगे, मान के चलिए कि ये कलर लिए, यहाँ से हमको रेड वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर आप अपने सुविधा अनुसार कम बेस करना है इसके बॉर्डर को, स्टॉक में जाएंगे तो ये 10 पिक्सल है, हम इसको और मोटा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से मोटा कर सकते हैं। उसमें येलो परहैप्स है या जो भी कलर होगा आप वहां से देख लेंगे, स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से कलर हम चुन लेंगे। मान के चलिए ये वाला कलर हो सकता है, ओके करेंगे, ये वाला कलर वहां पर दिखाएगा। तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट ही सही रहेगा। आप काम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम अभी क्रिएट होगा, ठीक है ना। कम से कम जितना भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा टेक्स्ट तो आप लिख ही सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होगा, अलग अलग छात्र अपना अपना अनुभव बताएंगे, तब उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। हो जाएगा ना, ये वाला कार्य तो आसानी से हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। सबको धन्यवाद।